हेलो दोस्तों, पूर्णिमा मिश्रा शॉर्ट्स एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम जानेंगे देवउठनी एकादशी कब है और पूजा विधि हम इसकी बताएंगे, और साथ में हम आप सभी को देवउठनी की कथा भी सुनाएंगे, क्योंकि इस टाइम में कथा जरूर सुनी जाती है, कही जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि देवउठनी एकादशी कब है। एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु को समर्पित है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। इसी तरह से कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की लंबी निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवोत्थान या देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आम भाषा में इसे देव उठानी 11 या देवोत्थान के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देवोत्थान एकादशी 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी की तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि। देवउठनी एकादशी की तिथि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 3 नवंबर गुरुवार शाम 7:30 बजे से शुरू होकर और 4 नवंबर शुक्रवार को शाम 6:08 पर समाप्त होगी। देवउठनी एकादशी पूजा मुहूर्त जो है शुक्रवार को 4 नवंबर को प्रातः 6:35 से प्रारंभ होकर 10:42 तक रहेगा। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प लें। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के समक्ष उनके जागने का आह्वान करें। सायंकाल में पूजा स्थल पर घी के 11 दिए देवी देवताओं के समक्ष जलाएं। यदि संभव हो पाए तो गन्ने का मंडप बनाकर बीच में विष्णु जी की मूर्ति रखें। भगवान हरि को गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू जैसे मौसमी फल अर्पित करें। एकादशी की रात घी का दीपक जलाएं। अगले दिन हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करें। देवउठनी एकादशी व्रत कथा। एक राजा के राज में सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकरों चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लो। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, चावल, दाल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए, वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दोगुना सामान दीजिए। उस दिन मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगे और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। आशा करते कि आप सभी को देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।